हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने टैक्सेशन के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी भी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा जीएसटी आउटपुट के अगेंस्ट हम कौन सा जीएसटी इनपुट यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने क्रक्स समझाया है इसी टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो आईजीएसटी है वो हमारा हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। वो सबकी हेल्प करेगा। पहले वो क्या करेगा, अपनी हेल्प करेगा। उसके पास पैसे बच जाएंगे, पहले वो क्या करेगा, खुद की हेल्प, सेल्फ हेल्प करेगा। उसके बाद पैसे बच जाएंगे तो वो सीजीएसटी का पे करेगा, और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे तो वो एसजीएसटी को पे करेगा, ठीक है। चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, अगर सीजीएसटी के पास पैसे हो और आईजीएसटी के पास भी पैसे हो तो आईजीएसटी हेल्प करने आएगा। सीजीएसटी अपना गुल्लक नहीं तोड़ेगा। एसजीएसटी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे नहीं पे करेगा अगर आईजीएसटी के पास पैसे होंगे तो। क्लियर। अगर आईजीएसटी महान है, बहुत बड़ी सेविंग है उसकी, ग्रेटर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इनपुट अगर आईजीएसटी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है तो वो किसी को अपनी गुल्लक नहीं तोड़ने देगा। पहले अपनी लाइबिलिटी पे करेगा, फिर सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे करेगा, फिर एसजीएसटी की लाइबिलिटी पे करेगा। क्लियर। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर इस केस में देखो, अगर आईजीएसटी के पास कुछ पैसे कम पड़ जाए, जो मैंने आपको सेकंड केस में बताया कि सिर्फ वो सेल्फ की हेल्प करके सीजीएसटी की थोड़ी सी हेल्प कर पाया, सीजीएसटी को 500 रुपये की लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपये ही कर पाया, तो 400 रुपये जो है वो सीजीएसटी अपनी गुल्लक में से निकाल लेगी। अगर उसके गुल्लक में 400 रुपये नहीं होंगे, सिर्फ 300 रुपये ही होंगे, तो वो एसजीएसटी के पास हाथ फैलाने नहीं आएगी। आई एसजीएसटी उसकी हेल्प नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो कैश में या बैंक से पे कर देगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये लगा लो तुम, सीजीएसटी ना ही पैसे लेगा ना ही पैसे देगा एसजीएसटी, ठीक है। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है, ना ये लेंगे ना ये आपस में देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आईजीएसटी है बेचारा, वो कहेगा मेरे पास जब तक मैं बैठा हूँ ना, जब तक मेरे पास पैसे हैं तब तक मैं सबकी हेल्प करूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो हेल्प लेगा भी। तो अगर आईजीएसटी बहुत छोटा सा है, अपनी लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहा, वो तो क्या करेगा, वो सबसे पहले सीजीएसटी के पास नॉक नॉक करेगा, सीजीएसटी मेरे को पैसे दे दे। तो सीजीएसटी क्या कहेगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, पहले सेल्फ हेल्प करनी है। पहले क्या करनी है, सेल्फ हेल्प। अगर आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे तो पहले मैं अपना लाइबिलिटी पे करूंगा, अगर मेरे पास कुछ बच जाएगा तो मैं आपको देने आ जाऊंगा, ठीक है। क्लियर। तो अगर आईजीएसटी के पास पैसे नहीं है तो सीजीएसटी पहले खुद की लाइबिलिटी पे करेगा, उसके बाद जितना अमाउंट उसका बचेगा वो आईजीएसटी को पे कर देगा। क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आईजीएसटी क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो हर किसी को पे करेगा अगर उसके पास पैसे होंगे तो। और अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेगा, सब अपनी अपनी लाइबिलिटी खुद से पे कर लेंगे। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। क्लियर। और अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे आईजीएसटी के पास, तो वो सीजीएसटी के पास जाएगा। सीजीएसटी पहले अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करके, अगर उसके पास कुछ बैलेंस बचता है तो वो आईजीएसटी को पे कर देगा। फिर क्या है, अगर सीजीएसटी मतलब कैपेबल नहीं है कि वो आईजीएसटी की भी हेल्प कर पाए या पूरी तरह से हेल्प कर पाए, उसके बाद वो आईजीएसटी किसके पास जाएगा, एसजीएसटी के पास जाएगा। उसके बाद आईजीएसटी किसके पास जाएगा बच्चों, एसजीएसटी के पास जाएगा हेल्प मांगने कि तू मेरी हेल्प कर दे। अगर उसने हेल्प कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बैंक या कैश से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये याद रखना, आईजीएसटी पहले जाएगा बच्चे के पास, फिर जाएगा मम्मा के पास। क्लियर। अब देखो, मैं तुम्हें इसमें स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ, वो स्टेप्स तुम एक बार रीड आउट कर लेना। आप लोग या तो रीड आउट कर लेना, वैसे मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, तो इसको बस कोरिलेट कर लेना, ठीक है। अगर देखो, इनपुट आईजीएसटी आपका ज़्यादा है, आउटपुट आईजीएसटी से। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट केस बताया था, अगर आईजीएसटी के पास बहुत सारी धन संपत्ति, हेड ऑफ द फैमिली के साथ पापा के पास, तो सबसे पहले पापा क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे,
सबसे पहले तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको इस केस में कि वो अपनी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, वो 500 रुपये की लाइबिलिटी थी, सबसे पहले वो अपने 500 रुपये पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो पहला स्टेप क्या है बच्चों, अपने पैसे पे करेंगे, आउटपुट IGST पे करेंगे। उसके बाद अगर उनके पास पैसे बच जाएंगे तो फिर बच्चों को किसके पास जाएंगे, बच्चे के पास जाएंगे, CGST के पास जाएंगे, CGST पे कर दो। उसके बाद भी उसके पास बच गए, देखो उसके बाद जो CGST की लाइबिलिटी 200 रुपीज़ थी, तो उसने क्या करा, मेरे पास 500 रुपीज़ और बचे हैं, तो वो जाके उसकी और हेल्प कराया 200 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद भी अगर उसके पास पैसे बचे हैं तो वो किसके पास जाएगा, आउटपुट मम्मा के पास जाएगा, SGST के पास, उसकी लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर देगा। उसके बाद ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, और इन सब की लाइबिलिटी पे कर देगा। अगर इस केस में जो आउटपुट SGST के पास कुछ और पैसा भी बच जाता है तो वो अपनी लाइबिलिटी खुद पे करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अगर कुछ और पैसा भी बच जाता है तो CGST अपनी खुद से CGST से पे करेगा और SGST अपनी खुद की SGST से पे करेगा। क्लियर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। सेकंड केस में बच्चों क्या है, अगर इनपुट IGST के पास कम पैसे है, आउटपुट IGST पे करने के लिए, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले तो बच्चों क्या होगा, सब अपनी अपनी लाइबिलिटी पे करेंगे, सब सेल्फ हेल्प करेंगे। इनपुट IGST अपनी हेल्प करेगा, जितना पैसा पे करना होगा उसे। फिर क्या करेंगे, इनपुट CGST अपनी हेल्प करेगा, इनपुट CGST को पे करेगा। फिर क्या होगा बच्चों, जो इनपुट SGST है वो अपनी हेल्प करेगा, इनपुट SGST को पे करेगा। फिर जो इनपुट CGST है वो जाएगा IGST के पास कि आपकी कुछ हेल्प करनी है क्या, नहीं करनी। अगर उसने कर दी तो ठीक है, अगर नहीं की तो थोड़ा सा अमाउंट और बचा तो वो SGST भी आएगा हेल्प करने IGST। ये मैंने आपको जो थर्ड केस बताया था ये वो उसी पे पूरा डिपेंड। क्लियर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसी में सारा कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझना है। बस क्रक्स यही है, IGST हेड ऑफ द फैमिली है, पहले वो अपनी हेल्प करेगा फिर सबके पास दौड़ा जाएगा किसी को हेल्प की जरूरत है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि CGST और SGST आपस में कभी भी ना हेल्प लेंगे ना हेल्प देंगे। थर्ड है, अगर IGST के पास पैसे कम पड़ेंगे तो सबसे पहले वो CGST से मांगेगा, फिर वो SGST से मांगेगा। और ये हेल्प कब करेंगे, पहले ये अपनी अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, उसके बाद ही जाके हेल्प करेंगे। क्लियर, बस 3 पॉइंट्स याद रखना कि IGST जो है वो हेड ऑफ फैमिली है, वो सबकी हेल्प करेगा, सबसे पहले अपनी हेल्प करेगा, सेल्फ हेल्प, फिर CGST की हेल्प करेगा, फिर SGST की हेल्प करेगा। और अगर IGST के पास पैसे कम है तो सबसे पहले सब अपनी अपनी हेल्प करेंगे, IGST अपना पे करेगा, CGST अपना पे करेगा, SGST अपना पे करेगा। फिर IGST किससे मांगेगा, CGST से मांगेगा, और SGST से मांगेगा अगर उसके पास अभी भी कम होंगे। CGST से नहीं भरपाई हो रही हो तो SGST से मांगेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, SGST और CGST आपस में कभी भी बात नहीं करते, ये दुश्मन है, ना हेल्प करते ना हेल्प। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन कराने वाली हूँ, जर्नल एंट्री सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपकी कोई डाउट कोई क्वेरीज है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, और आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर करा के ही आगे चलूँगी। ठीक है, थैंक यू।